देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का फैमिली प्रेशर है, स्ट्रेस है, आपसे प्यार करते हैं, हाइड करते हैं, सेप्रेस करते हैं प्यार को, अपने प्यार की बलि चढ़ाते हैं और फैमिली को खुश करने की पूरी जत्न से ट्राई करते हैं, मतलब पूरा एफर्ट्स फैमिली को खुश करने के लिए लगा देते हैं। सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं करते हैं आपके पार्टनर। सारे दिन फैमिली कैसे खुश रहेगी, उनको क्या चाहिए, उनकी अटेंशन पाने के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं और अपनी प्यार को हाइड करते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मगर ओवर थिंकिंग, रात होती है तो ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और तब स्ट्रेस में वो सो नहीं पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे आपकी एक अलग जगह है उनके दिल में, आपने एक जगह बना ली है जहाँ से आप जाते भी नहीं हो और आपको परमानेंट पा भी नहीं पाते हैं। आप एक उनके दिल में एक क्वीन की तरह बस गए हो, आपको क्वीन की जगह दे रखी है उन्होंने, एक रानी की जगह दे रखी है। आप वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो उनकी नज़रों में, आपको वो एक बहुत ही स्टेबल जगह पाते हैं। उनको लगता है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत सबको है। ये एनर्जी है उनकी सोच की और फीलिंग्स। काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके पार्टनर, मगर हेल्पलेस मुझे दिख रहे हैं। ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर सिंगल भी हैं तो फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा है उन पर, उन्हें कोई कंट्रोल करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। और वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए आपकी उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको एक स्टेबल इंसान पाते हैं, आप में बहुत सारे गुण और हुनर भी वो देखते हैं। आप वर्सटाइल हो सकते हो, लीडरशिप। आज मैं बहुत हकला रही हूँ, तोतली की तरह बात कर रही हूँ, अटक रहा है गले में कुछ ना कुछ। मुझे एक क्लाइंट, ट्विन फ्लेमी क्लाइंट है जिन्होंने ये बोला था मैं हकलाती हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी बात याद आ गई है। अगर आप बाई बर्थ हकलाती हैं तो कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर इस जर्नी में आके आप कुछ बोलने से पहले हकला रहे हो तो इसका मतलब ये है आपके अब मेरा तो यूनियन हो चुका है, जिनका जो हकला रहा है उसका आंसर दे रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आपके ट्विन आपसे बात करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही, वो डर रहे हैं, तो आप हकलाने लग जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो उनकी बात याद आ गई, इसलिए उनका आंसर मैंने दे दिया है। यहाँ पे वो आपको एक लीडर बॉस, आपका बॉस जैसा एटीट्यूड हो सकता है, लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है आप में। 12 राशि को कंट्रोल करने की आप में क्षमता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल या राइटिंग स्किल, ये विष्णु देव जी का कार्ड है। जो विष्णु देव जी के रूलिंग प्लैनेट में जन्म लेते हैं उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। नेम फेम पॉपुलरिटी भी हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। एक स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है और जो काम करते हैं काफ़ी पैशन जुनून के साथ करते हैं तो सक्सेस मिलता है। तभी ये सिंहासन इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। आप लड़का हो या लड़की है आपके पार्टनर, तो मुझे यहाँ दिखा है सेल्फ मेड इंसान है। उनकी जो भी आइडेंटिटी है उनकी खुद की बनी हुई है और नामी है, सुनामी है, बदनाम नहीं है, वो ये दिख रहा है मुझे। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, आपके पार्टनर का। एस ऑफ कप्स विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उन्हें हर हालत में आप चाहिए।
हर हालत में आप चाहिए, मगर ये डेथ का कार्ड आया है, हर हालत में आप भी चाहिए। बहुत इमोशनल हो रहे हैं अभी की एनर्जी में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना प्योर लव, अपना डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, इनोसेंट लव आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कितना आपसे रियल लव करते हैं। वो बताना चाहते हैं भाई मेरे से ज़्यादा दुनिया में तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में, पूरी जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें ट्रिगर करते हैं, और किसी किसी का तो पूरी जर्नी वो बिना बोले ही काट देते हैं। तो बोलने से हर तरीके से वो हमें 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देते हैं। रियलिटी ये है, पूरी जर्नी में आपको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलता है। रियल में उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता आपको। आप जितने जर्नी के एंड में आते जाओगे आपको एहसास होगा उनसे ज़्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं प्यार कर सकता। आप थोड़ा सा लेट, आप बेशक ज़रूरी नहीं कि आपके पड़ोसी ही हों आपके डीएम, है ना। ऑनलाइन भी अगर आप मिले हैं, उनको हर चीज़ की आदत हो जाती है। चलो इसका आंसर मैं बाद में दूंगी, एकदम आखिरी में। जब मैं बोलती हूँ आखिरी में दूंगी, मैं खुद ही दिमाग से निकल जाता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। वो अपना प्योर, ये प्योर वर्ड की वजह से मुझे ये बात याद आई, प्योर लव, अपना स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव आपको देना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, दौड़ गए हो, भाग गए हो इस आपकी ज़िंदगी से, या उन्होंने सेपरेशन में आपको डाल दिया हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हो सकती है, ट्रैवल करते रहते हो, ट्रैवलिंग की जॉब हो सकती है, या तो ट्रैवल करते रहते हो, एक जगह नहीं रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूर दूर जाना पड़ता हो, चाहे बाइक में जाएं, चाहे गाड़ी कार में जाएं, या ट्रेन में जाएं, फ्लाइट में जाएं, मगर मुझे दिख रहा है दूर दूर ट्रैवल करते हैं आपके पार्टनर, या आप रिसेंट में ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। तो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है, डेथ का कार्ड यही बता रहा है, नई शुरुआत, रीयूनियन। आप अपने पार्टनर से जब नई जगह शिफ्ट हुए होंगे, वहां पे मिले होंगे, जहां पर भी मिले हो, कोई न्यू प्लेस होगा, या आप शिफ्ट किया होगा, आपने शिफ्टिंग किया, उसके बाद आपके पार्टनर आपके पड़ोसी बनकर शिफ्ट हो गए, या फिर आप कहीं पे घूमने गए, अपनी दीदी के घर, बहन के घर, या कहीं पे भी आप घूमने गए, बस में मिल गए हों या ट्रेन में मिल गए हों, रास्ते में चलते फिरते मिल गए हो, सब्जी के बाजार में मिल गए हो, एक ही टिंडा दोनों खरीद रहे हो, है ना, ऐसा हो सकता है। ट्विन फ्लेम ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसी ही जगह आप मिले हैं। तो डेथ का कार्ड नई शुरुआत बताता है, किसी किसी के रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है, और किसी किसी के रिलेशनशिप में डार्क नाइट ऑफ द सोल आने वाला है, डेथ होने वाली है या आ चुकी है। द लवर्स है तो आप लोग पास्ट लाइफ लवर, मैंने, मगर आपकी जिंदगी हो गई है रोलर कोस्टर जैसी, ना सुकून ना शांति। जिस दिन अपने डीएम से हम मिलते हैं, हमारे अदर हाफ से मिलते हैं, इसलिए उनकी आंखों से ही शुरू होती है ये जर्नी। जिस दिन हम अपने डीएम से मिलते हैं, उसी दिन से हमारे काले ग्रहण शुरू हो जाते हैं। उनके भी ऐसा नहीं है, उनके भी दोनों ट्विंस को एक ही सजा मिलती है, एक को नहीं मिलती है, इसलिए दोनों ट्विन कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है। अगर पाप किया है तो दोनों ने किया है, तो सजा भी दोनों को बराबर दिया जाता है। तो यहाँ पे रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, दोनों ही पिसते हैं आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, अलग अलग तड़पते हैं, इसलिए कि इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्यार होता है, मगर दूर दूर तक डीएम जो होते हैं ईगो में होते हैं और प्यार दिखता नहीं है। और जिनका अफेयर होता भी है अपने डीएम से, वो डीएम भी धोखा ही देते रहते हैं, उनको लूटते रहते हैं सबक सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए। तो उनकी लाइफ भी दर्द भरी होती है। बेशक डीएम 9 साल 10 साल या 15 साल से उनके साथ हैं, उनकी लाइफ कोई स्वर्ग जैसी नहीं होती, उनकी लाइफ तो और जहन्नुम होती है। हर पल उन्हें डीएम को खोने का डर लगा रहता है, इसलिए कि डीएम जैसे भी हैं, है तो पति देव या पत्नी, उनकी हर अदा पे प्यार आता है। रियलिटी ये है, वो कुछ भी क्या कर जाएं, प्यार एक बूंद ना हो कम नहीं होता है। और वैसे डीएम का भी नहीं होता है, वो दिखाते ही हैं, मगर अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं अपनी ईगो के कारण।
चाहे देखिए, मैं देखती हूँ बहुत से ट्विन फ्लेम ऐसे भी हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं, जिनको खाने की भी प्रॉब्लम है। तो उनके कर्मा देखिए कितने खराब है तो वो भी डिवाइन ओरिजिन। तो उससे तो अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ आपको दिया है। जो लोग मेरे से रीडिंग कराते हैं, सबकी मैक्सिमम लोगों की लग्जरियस लाइफ है। तो भाई आप वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। मेरे से ऐसे रीडिंग भी लोग कराते हैं जो घरों में कुकिंग करते हैं, मेड हैं, या बाहर रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो उनकी लाइफ कैसी है? ऊपर से वो बीमारी सबको दे रखी है डिवाइन ने, सब बीमार। यहाँ पे रोलर कोस्टर वाली लाइफ है। जब से हमारे ट्विन से आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है फर्स्ट मीटिंग में, उसी दिन से हमारी रोलर कोस्टर वाली लाइफ हो जाती है। अनजाने में भी हो, हम डीएम को याद करते रहते हैं। जहाँ पे वो मिलते हैं उस जगह को रिकॉल करते हैं, हर चीज़ हो, हर मोमेंट रिकॉल होती रहती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो केमिस्ट्री, एक इंटीमेसी की डिज़ायर आपकी होती होगी अपने अदर हाफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो ये सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल के सोलमेट होते हैं। सोलमेट तो नहीं है, ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं होते हैं। 2 बॉडी 1 सोल होता है। सोलमेट के पास सोल पूरा होता है, ट्विन फ्लेम के पास अपना आधा सोल होता है। उनका अदर हाफ सोल स्प्लिट हो जाता है दूसरे की बॉडी में। वो दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज बहुत से लोगों की होगी, इसलिए कि एक कनेक्शन, एक इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं। बेशक वो कह नहीं पाते होंगे, एक फिजिकल अट्रैक्शन तो एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस, इगोइस्टिक, कॉन्फिडेंट पर्सन से आपने प्यार किया है, जिनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। यहाँ पे दोनों का ही भरोसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है अपने पर। जो भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो लोग अपने बलबूते पे करते हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पे अभी दोनों की एनर्जी ऐसी ही दिख रही है। एक इमोशनल बहुत है, मगर अभी भी पूरा ईगो ड्रेन नहीं हुआ है, और दूसरा मस्कुलाइन एनर्जी में है। मतलब को बहुत सी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है। मुझे किसी डीएफ ने कहा है, इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, आपकी सारी रीडिंग मेरे से मैच होती है, आखिरी की नहीं मैच होती। आखिरी की जो मैं बोलती हूँ, जो लोग यूनियन के करीब हैं उनके साथ ऐसा होने वाला है। तो आखिरी की मैच नहीं होगी ना, ये तो जर्नल रीडिंग है, फिर तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। आखिरी की तो मैं बार बार कहती हूँ, जो यूनियन के करीब है उनके लिए है ये एनर्जी। तो दोनों ही अब बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी में आ चुकी हैं। इस वजह से मस्कुलाइन का भी ईगो ड्रेन नहीं होता है। बहुत अपने आप को संभाल कर, रोक कर रखते हैं कि डीएफ को फीलिंग्स नहीं बतानी है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ये एनर्जी उनकी बरकरार रहती है, और डीएफ को तब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी फैमिली के साथ रहे, किसी थर्ड पर्सन के साथ रहे, या यहाँ से चला जाए, ऐसी एनर्जी हमें आ जाती है। अगर 5D में ही रोमांस करना है तो 3D के इंसान की तो ज़रूरत नहीं है ना, वो इंसान तो किसी काम का नहीं है आपके लिए। आज मुझे किसी ने ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ गाइडेंस पूछे थे, वो ना मैंने मोबाइल के सिम चेंज किए ना तो डिलीट हो गया। दोबारा भेज देना आज जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था। ये डीएफ है महाराष्ट्र की, ये इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये रोज ही ऐसा बोलती हैं। इनके डीएम हमेशा, इनकी एज और उनके डीएम की एज में 17-18 साल का गैप है, और ये डिवोर्सी है और डीएम अनमैरिड। तो ये हमेशा डीएम उनको एज लेकर बहुत इंसल्ट करते थे। तो ये नॉर्मल है। देखिए, अगर आप 9 साल के रिलेशनशिप में रहोगे और उन्हें पैम्पर करते रहोगे, 10-15 लाख उन पर उड़ाओगे, तो उन्हें तो लगेगा ना एक बच्चा पाल रखा है आपने। गलती आपकी है। देखिए, वो नहीं समझेंगे कि आप सोल आपसे करवा रही हैं। वो ये सोचेंगे कि भाई इनको तो लड़का कोई मिल नहीं रहा है, मेरे जैसे बच्चे को फांस लिया है। उनकी सोच ऐसी होती है। वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उनकी सोच ऐसी ही होती है डीएम की। पढ़े लिखे डीएम भी ऐसे ही होते हैं। वो फ्लर्ट करेंगे, और जब आप इमोशनल हो जाओगे, इसलिए कि आप तो पहले फ्लर्ट नहीं करते हो, डीएम अप्रोच करते हैं मस्कुलाइन बॉडी में जो होते हैं।
तो वो अप्रोच करते हैं। और जब आपकी सोई हुई रूह जाग जाती है तब उन्हें एहसास होता है भाई ये तो बुढ़ी के पल्ले पड़ गया, मेरे डीएम भी 10 साल छोटे हैं, तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तब उन्हें याद आता है दीदी दीदी है आप तो। और जब पीछा करते हैं तब दीदी का ही पीछा करते हैं, तब दीदी का ही पीछा करते हैं। दीदी नहीं पीछा करती है, दीदी अपनी लाइफ में बिजी रहती है, तब तब वो दीदी का ही पीछा करते हैं। और जब आपकी सोल, सोई हुई सोल जाग जाती है, आप बताते हो कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, तब उन्हें एहसास होता है भाई आप तो दीदी हो, मेरे से बहुत बड़े हो। तो ये इसमें इलिटरेट लिटरेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने ये जर्नी ऐसी ही बनाई है कि डिवाइन मास्कुलाइन का दिल और दिमाग से वो वंचित होते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों ही नहीं होगा तो इंसान तो ऐसे ही फालतू की बात करेगा, है ना। तो इसलिए डोंट वरी, ऐसा आप मत सोचिए, इसलिए कि आप दोनों की सोल की एज एक ही है, वो आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं। तो बस उनका तो इन एंड आउट चल ही रहा है, तो कंटिन्यू कीजिए, और क्या कर सकते हैं। हाँ, डीएम ऐसा ही फील कराते हैं। उन्होंने लिखा डीएम हमेशा ऐसा फील कराते थे कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही फील कराते हैं डीएम। आपको इतनी इंसल्ट करेंगे, आप उनके लायक ही नहीं हो ऐसा फील कराएंगे। मिट्टी समझते हैं आपको, ये रियलिटी है। सब डीएम ही ऐसे होते हैं, तो आपको इतने गिल्ट भावना में नहीं आना है। एक डीएफ ने लिखा है कि उनके डीएम ने उन्हें बुलाया और वो नहीं गई, बैलेंस हो गई। फर्स्ट टाइम उन्होंने मना किया, मेरा वीडियो देख कर फर्स्ट टाइम उन्होंने मना किया, नहीं गई मिलने के लिए। तो देखिए, जब तक आप मना करना सीखोगे नहीं, वो आपको इस्तेमाल करते ही रहेंगे, नींबू की तरह निचोड़ के आपका रस पूरा पी जाएंगे। उनकी ये आदत है, उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, गिल्ट भावना नहीं होती है। आपका इस्तेमाल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, या जो इस्तेमाल नहीं करते वो आपकी हर तरीके से इंसल्ट करते रहेंगे, अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से। वो क्या, आपको तुच्छ, ऐसा लगेगा आप तुच्छ प्राणी हो, ऐसा फील कराएंगे कि आप तुच्छ प्राणी हो, उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है आपकी। बाद में डायमंड आप ही बनते हो भाई। वो तुच्छ प्राणी जब तक प्रूफ नहीं करते आप डायमंड नहीं बनते हो। वो आपको रगड़ रगड़ के डायमंड बनाते हैं, इतना प्यार करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताती हूँ, वो जो मैं कह रही थी बाद में बताऊंगी। हमारे डीएम को हर चीज की आदत हो जाती है, ये नॉर्मल है। आप सपोज 9 बजे कोई मैसेज डालते हो, सपोज आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, 9 बजे करते हो, 9 से 9:30 हो जाएंगे तो आपको अंदर से ना बेचैनी होने लग जाएगी, इसलिए कि वो तोते का काम करते हैं आपकी जिंदगी। नहीं नहीं नहीं, मुर्गे का। मुर्गा सुबह 4 बजे की बांग लगाता है ना, जगा देता है सबको जिनके घर में मुर्गे होते हैं। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में वो अलार्म का काम करते हैं। इसलिए कि दोनों, आप अगर पूरी जर्नी में देखो, जैसे भगवान हमें धकेलती रहती है इस जर्नी में, उसी तरह हमारे अदर हाफ भी हमें धकेलते ही रहते हैं बढ़ाने के लिए। सपोज आप कोई चीज अपलोड करते हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज आपको कोट डालने की आदत है, आप रोज 12 बजे एक कोट डालते हो। ठीक 12 बजे अगर आपने कोट नहीं डाला, आपके अंदर से बेचैनी सी हो जाएगी, अंदर से आपके ट्विन सोल हिलने ढुलने लग जाते हैं, ठीक है, कि भाई कोट क्यों नहीं डाला। आप उनके रोने की आवाज, उनकी लव की इंटेंसिटी आप फील करने लग जाओगे। तो हर चीज की उन्हें आदत सी लग जाती है। उसी तरह इस जर्नी में आप उनके चाहे पड़ोसी हो या वो हजारों किलोमीटर दूर रहते हो, आपका पड़ोसी भी आपको स्टॉक करेंगे, जर्नी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और जो दूर बैठे हैं वो तो सोशल मीडिया के थ्रू ही जर्नी कंप्लीट करते हैं। आप कब मोबाइल पे ऑन होते हो, उनके पास एक फेक नंबर होता ही है, आपको पता चल जाएगा। सपोज आप कभी 5 बजे उठ के मोबाइल देख रहे हो, इमीडिएट अंदर से रोने की आवाज आएगी। आपको थोड़े आखिरी में जर्नी के पता चलेगा कि आपके 3D के ट्विन रो रहे हैं या 5D के रो रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंस, एकदम अलग सा डिफरेंस पता चल जाएगा। इसलिए कि आपके ट्विन सोल उस टाइम आपके साथ ही होते हैं। सोल मर्ज हो जाता है तो वो रोते नहीं है, वो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी हर काम में मदद करते हैं। और जो अगर आप 5, 5:30 बजे गलती से उठ गए हो और आप मोबाइल में लगे हुए हो, इमीडिएट अंदर से रोने की, तड़पने की आवाज आएगी।
और आप जल्दी से मोबाइल रखोगे क्यों? आपको सुबह सुबह थोड़ी ना वॉमिटिंग करनी है, आ बैल मुझे मार, इतनी मतलब रूह से रोना शुरू कर देते हैं। और अगर आप उनके पड़ोसी हो तो आप देखोगे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये लव की इंटेंसिटी अंदर से इतनी गहरी होती है कि आप बीमार भी पड़ सकते हो। और दूसरी तरफ देखोगे वो अंदर ही है, अपने घर में फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं और उनके मन में ये सब चल रहा होता है। नोटिस कीजिएगा सब कुछ, ये जर्नी में सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है। बहुत से लोग टैरो रीडिंग सीखते हैं, कार्ड की मीनिंग मैं सिखाती हूँ, उसके बाद कहते हैं आपने ट्विन फ्लेम जर्नी, आप जो जो बताते हो वो तो बताया नहीं। किसी कार्ड में जो मैं बताती हूँ वो नहीं आता है, लिखा हुआ है, किसी कार्ड में नहीं लिखा हुआ है। मैं अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको तो कॉपी कैट नहीं बनना ना, कॉपी कैट से बिजनेस नहीं चलता है। आप किसी को कॉपी करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। आप यूनिक बनोगे तो बिजनेस चलेगा, सबसे हटके बनोगे तब बिजनेस चलेगा। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून नई शुरुआत बता रहा है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, वो भी एकदम सडन बदलेगा। जिस इंसान से आपने उम्मीदें खो दी हैं और जिस इंसान होपलेस इंसान से, तो अब वो इंसान कुछ कर गुजरेंगे आपके लिए, आपको दिखा देंगे भाई प्यार क्या चीज़ है। प्यार क्या चीज़ है वो आप बताएंगे आपको, वो अब सब कुछ वो कर जाएंगे। टर्निंग पॉइंट पे आप लोग खड़े हैं, अचानक चेंज होगा, कर्मा बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी और सारी आपके फेवर में होगी। जो सब आपको इतना लग रहा था कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके अगेंस्ट हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है शनिदेव खुद आपके द्वार खोलेंगे। मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर बहुत कर रहे हैं जिससे आपके साथ नई शुरुआत हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सारे यही बता रहे हैं नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकती है, वो भी परमानेंट। किसी किसी का मिनी यूनियन, रीयूनियन हो सकता है, फिर थोड़े दिनों बाद ब्रेकअप, इसलिए कि ब्रेकअप की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। दौड़ कर आएंगे, 5555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले आपको हज़ारों नंबर दिखने लग जाते हैं दिन में, सारे दिन 55 555 5 टाइम्स 5 दिखेगा, 4 टाइम्स 7, सारे दिन ही आपको दिखेगा। फिर आप मीनिंग ही दिखना बंद कर देते हो, परेशान हो जाते हो आखिरी में आकर, इसलिए कि आप बैलेंस होके बैठे रहते हो। यूनियन दूर दूर तक नहीं दिखता है और वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ इंजॉय करते हैं या अनमैरिड लाइफ इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। टाइम टाइम पे घूमने जाना, आउटिंग पे जाना, उनका रूटीन वैसे ही बना रहता है। फिर ना आप एंजल नंबर को नमस्ते कर देते हो, ये एंजल नंबर बिल्कुल मेरे लिए मीनिंगलेस है, इसलिए कि मैं सड़ रही हूँ और दूसरा एंजॉय कर रहा है, आपको ये लगने लग जाता है। और 5D में मुझे परेशान होना पड़ रहा है, 3D में वो एंजॉय करते हैं और 5D में आपको परेशान करते हैं और आपकी हेल्थ इशू बढ़ता रहता है डे बाय डे। आप परेशान हो जाते हो फाइट कर करके अकेले अकेले। यहाँ पे बिग चेंजेस आने वाली है, सारे कार्ड, मैक्सिमम कार्ड यही बता रहे हैं बिग चेंजेस बहुत से लोगों की आएगी। आपके पार्टनर इंस्टेंट एक्शन लेंगे, उस सिचुएशन को सीज कर लीजिएगा, उस डेट तारीख को लिख लीजिएगा, इसलिए कि बहुत सी डीएफ तो छींक मारने की भी डेट लिख लेती है इतने में एकदम। जब हम अपने डीएम से मिलते हैं, बेशक मैं जब अपने डीएम से मिली थी, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो जिस दिन मेरे डीएम मेरे से फर्स्ट टाइम मेरे कॉलिंग बेल दबाया था, वो मेरे पड़ोसी बिल्कुल फ्रंट में शिफ्ट हुए थे। मेरे ठीक 1 साल बाद मैं अप्रैल में शिफ्ट हुई और वो भी उसके अगले साल के अप्रैल में शिफ्ट हुए। ये सब कोइंसिडेंस होता है ट्विन फ्लेम में। तो उन्होंने मेरे घर का बेल बजाया, मैं उस टाइम एक ड्रेस सिल रही थी, उस टाइम मैं खुद ही अपना काम खुद ही करती थी, तो ड्रेस सिल रही थी और उन्होंने बेल बजाया, मैं निकली तो मेरी फर्स्ट टाइम हम अपने डीएम से मिलते ही हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये नॉर्मल है। हमारी सोई हुई रूह जाग जाती है, हमारी आई कांटेक्ट, सोल कांटेक्ट होते ही हमारे को ठंड लगने लग जाती है, रोंगटे जाग जाते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि ऐसा क्यों हुआ।
अभी तो ठंड, मैंने सोचा, मैं बालकनी में बैठ के करती थी सिलाई, और वहाँ पे कोई फैन नहीं है, तो मैंने सोचा ये मुझे ठंडा गर्म हो जाता है ना एकदम। बालकनी से मैं ड्राइंग रूम में आई और ठंडा लग गया मुझे, मैंने ये सोचा। तो कोई इंसान इतना नोटिस नहीं करता। मैं कोई कोई डीएफ को देखती हूँ, ये फर्स्ट डे मेरे साथ ये हुआ था, सेकेंड डे ये हुआ था, फोर्थ डे ये हुआ था, ये सब लिख के रखते हैं। जब मुझे 4 साल बाद पता चला, तब मुझे एहसास हुआ, अच्छा तभी उस दिन मुझे ऐसा हुआ था फर्स्ट डे। नहीं तो ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ होता है ये मुझे नहीं पता था। हाँ, एक डिफरेंट कनेक्शन है ये पता है, मगर उसका कोई वर्ड नहीं पता मुझे कि क्या इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। जो इंटेंस लव फील होता है, जो पेन होता है, जो मैं एनर्जी पिक करती हूँ, बिना बोले सब समझ जाती हूँ। इतने कोसों दूर रहते हैं, ना मिलना होता है ना देखना होता है, फ्रंट डोर नेवर हो तब भी, मगर सब उनकी बात पता चल जाती है मुझे। तो ये तो डिफरेंट कनेक्शन है, मगर इस कनेक्शन का कोई नाम नहीं है। मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, मुझे लगता था मेरी थर्ड आई इतनी एक्टिव है कि मैं टेलीपैथिकली लोगों की एनर्जी पिक कर लेती हूँ, और वो भी मेरे दुश्मन की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे परम शत्रु टॉम जेरी, उनकी एनर्जी पिक करती हूँ। तो भाई मेरे में तो बड़ी खूबियां हैं, ऐसा मैं सोचती थी, और अंदर ही अंदर खुश होती थी कि भाई इतनी, इसलिए कि मैं नॉर्मली स्कैन कर लेती हूँ कोई भी, थर्ड आई मेरा इतना एक्टिव रहता है वो पहले से ही। फिर उनका करने लगी तो मैं सोच रही बाप रे, इतनी मतलब मेरे में वो हुनर है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंस्टेंट एक्शन लेंगे। अब वो आपको बताएंगे भी नहीं, आपको बताएंगे भी नहीं, सडन एक्शन लेंगे। बहुत से लोगों के पार्टनर और बहुत से लोगों के पार्टनर से आपकी लड़ाई भी होगी, ये मुझे दिख रहा है। लड़ाई होगी और डेथ हो जाएगा रिलेशनशिप का, स्टक हो जाएंगे आप लोग, और किसी किसी के पार्टनर स्टक सिचुएशन से निकल के कमिटमेंट देंगे। इसलिए कि बहुत सारे 1 2 3 4 5 कार्ड ऐसे हैं जो बता रहे हैं कमिटमेंट बहुत से लोगों को लॉन्ग टर्म का मिल सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है, और बहुत सिक्रेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। आप उनके दिल से कुछ, उनके मुंह से कुछ उगलवा नहीं सकते, उनके दिल से कुछ निकलवा नहीं सकते हो। रिफ्यूज किया था पास्ट में, अब वही इंसान आपकी जिंदगी में लौट रहे हैं और शादी की कमिटमेंट देंगे। क्यों? आपको अब खोना नहीं चाहते, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। वॉक करेंगे अब इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स डालेंगे, सिर्फ दूर से स्टॉक नहीं करेंगे रिलेशनशिप में, अब वो एफर्ट्स डालेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नए हैं उनको लगता है कि मैं ही क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, उनको क्यों नहीं होता। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले होती है, तो फेमिनाइन को ही तकलीफ होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा, डीएम को हार्टलेस ब्रेनलेस बनाया है, तभी तो आपको इतना चीट कर पाते हैं, इतना रूड बिहेव कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए आप ही को प्रॉब्लम होगा, जो फेमिनाइन एनर्जी है उन्हीं को ये प्रॉब्लम फेस होगा। उनको 5 साल बाद पता चलता है, जब उनको पता चलेगा तब सेम सिचुएशन जो अभी आपकी है तब उनकी होगी, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा पास्ट लाइफ बैगेज कैसे रिलीज करते हैं, तो पास्ट लाइफ बैगेज आप रिलीज कर सकते हो पितृदान, जब भी पितृदोष जो भी होता है ना। आप दुर्गा पूजा से पहले, मतलब दशहरे से पहले जो पितृदान करते हैं, उस टाइम आप पितृदान कर सकते हो अपने डीएम की फैमिली के भी, जो मर गए हैं जो लोग, उनके बुजुर्ग, उनके भी और आपके भी, चाहे डीएम किसी भी रिलीजन के हो। उस टाइम आप पितृदान कीजिए अपनी सारी गलतियों की, इसलिए कि आप दोनों ट्विन कपल्स हो, तो उनके पूर्वज और आपके पूर्वज कोई अलग नहीं है, ठीक है। आपकी सोल कई जन्म जन्म तक भटकती है, या कई जन्म ले चुकी है, कई जन्म रिकारनेट हो चुकी है। तो आप दोनों ट्विन कपल हो, जब भी पितृदान करें अपने ट्विन के जो पूर्वज हैं जो मर गए, उनको भी इंक्लूड कीजिए। अपने पूर्वज जो मर गए हैं, जो नहीं रहे हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं, उन सब का पितृदान कीजिए।
और सबसे माफ़ी मांगिए, ठीक है। उससे आपके बैगेज रिलीज होते हैं। साथ में जिन लोगों को आपने हर्ट किया है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में दिल से उनसे माफ़ी मांगिए। इससे आपका बैगेज उतरता है। साथ में 7 चक्रा मिरर एक्सरसाइज तो करना ही है। बैगेज उतरते ही तो भाई 7 फेरे नहीं होते ना, डीएम तो टेढ़े हैं जलेबी की तरह, 7 फेरे नहीं होते तब भी। एक हैदराबाद की क्लाइंट है जिन्होंने बोला डीएम के वाइफ का अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो और डीएम को पता ही नहीं चलता उनकी वाइफ का फिजिकल रिलेशन किसी और के साथ होता है। देखिए डीएम स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उन्हें सब पता होता है। उनकी थर्ड आई डीएफ से भी ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। मगर वो कान के कच्चे इंसान होते हैं, कान के कच्चे इंसान होते हैं, साथ में वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ होती हैं। उनका इंट्यूशन उन्हें बोलता है कि भाई ये इंसान चीटर है, मगर उससे ज़्यादा वो इमोशनली अटैच होते हैं उनसे। इस वजह से डीएम के जो इंट्यूशन बोलता है उसको फॉलो नहीं करते। डीएफ के लिए उनकी इंट्यूशन गाइड करती है, डीएफ से अच्छा कोई नहीं होता, मगर जर्नी के आखिरी तक वो टेढ़ी जलेबी की तरह रहते हैं और लॉलीपॉप चूसते हुए अपनी बीवी बच्चे के साथ ही मस्ती मारते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आप अपने गिरेबान में झांको, ये जर्नी उनकी अलग है, आपकी अलग है ना। आपने उनका ठेका नहीं ले रखा है। उनकी फैमिली की चिंता आप करना छोड़ दो, उनकी वाइफ की चिंता आप करना छोड़ दो, है ना। उनकी वाइफ की चिंता करने से वो नहीं मिल जाएंगे आपको, आपके पाप के कर्मा आपको धोने हैं। तो उनकी वाइफ क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, इसमें माथा घमाना बंद करो। आपने पूरा शरीर लेकर जन्म लिया है ना, आपका घर संसार अलग है, एक साथ तो नहीं रह रहे हो ना। उनकी फैमिली अलग है, आपकी फैमिली अलग है, तो है ना। तो गली के भैंस मत चढ़ाओ, आपके घर का खाकर घर का ही भैंस चढ़ाओ, तो गली के भैंस मत चढ़ाओ। डीएम क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ किसके साथ अफेयर है, बच्चे को किसके पास रखा है, ये आपका सिर दर्द नहीं है। जिसकी फैमिली है उनका सिर दर्द है। आप बस ये देखो आपके डीएम आपको मुंह नहीं लगा रहे हैं। रियलिटी ये है, जब वो आपको मुंह नहीं लगाते हैं, आपको धुतकारते हैं, आपको भाव नहीं देते, है ना, तो फिर आपने उनके घर का ठेका क्यों ले रखा है? कुछ भी करे वो। और अगर ले रखा है तो डायरेक्ट जाके बोल दो, हिम्मत है तो, इतनी हिम्मत है तो फिर देखो आपकी क्या हर्ष होता है। यहां पे आ गया है ब्लॉसम। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। ये कुछ दिन पहले भी आया था। बहुत से लोगों का ये कार्ड भी यही बता रहे हैं। बिल्कुल आप जर्नी के आखिरी में हो, सब कुछ प्लान हो चुका है, सब कुछ मतलब होता है ना, आपकी ब्लॉसम होने वाली है लाइफ। आप बस उस रास्ते से चलोगे, आपको लगेगा सब कुछ इजी स्मूथ, कार्मिक निकलते चले जाते हैं डिवाइन टाइमिंग पे। जो डीएम इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि डीएफ को बताना है, कार्मिक को हटाना है, और डिवाइन टाइमिंग में सब चुटकी में होने लग जाता है। यही प्रोसेस है, इसलिए कि ये जर्नी आपने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाई है। बस भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। तो भाई आपकी खुशियां आने का समय आ गया है। पेशेंस रखिए अपने अंदर और प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, गिव अप मत करना, हारना नहीं। भगवान आपको एंजल नंबर के थ्रू, मैंने कहा ना अभी, सब तरीके से आपको गाइडेंस मिलती रहती है। कोई कोई डीप होती है, स्टेज फर्स्ट में होती है, कहती है आप जो गाइडेंस बोलते हो वो सारी मेरे से मैच करती है, मुझे लग रहा है यूनियन नज़दीक है। तो भाई यूनियन नज़दीक है तो आप भूलिए मत, वेट कीजिए यूनियन की। इसलिए कि जो एंजल नंबर है स्टार्टिंग से ही दिखता है, ऐसा ही लगता है आज जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, कल हो जाएगी। जब जर्नी में चलते जाओगे, नेवर एंडिंग जर्नी है, तब पता चलेगा बोलना कितना आसान और होना कितना मुश्किल। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और
एंजल गाइडेंस, साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।